ओके नाउ कल के इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट क्लास है आपकी वो विल गो इनटू द ऑस्ट्रोलॉजी डायरेक्टली मीन्स वी हैव टू डू द स्कल में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू डू हियर द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्कल, द फ्रंट, द टॉप दैट इज द सुपीरियर व्यू, द इंटीरियर व्यू, द पोस्टीरियर व्यू दैट कॉल्ड ऑक्सीपिटल व्यू और द लेटरल व्यू। ये चारों एस्पेक्ट्स आप यहाँ पे देखेंगे, उसके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स आप यहाँ इस पे भी देखेंगे और फिर हम उसको पिक्चर्स में भी वहाँ पर हम ट्रेस करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ कोई फोरामेन या कोई फिशर या इस किस्म की कोई चीज़ आए तो उसको लोकेट करें, एग्जैक्ट लोकेशन बताएं कि कहाँ है वो और किन दो एरियाज़ को वो कम्युनिकेट कर रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं ये सिर्फ हम पेंडिंग में रखेंगे ताकि ये आगे चल के जब हम स्ट्रक्चर्स करें तो वो देखने को मिले। अब देखिए यहाँ से जैसे मैंने बताया एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्कल, इसके अंदर एक्सटर्नल फीचर्स में सबसे पहले ये इंटीरियर फीचर्स है, ये इंटीरियर एस्पेक्ट है। एंड इंटीरियरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस विल बी लाइक दिस, ये इंटीरियर है। इसमें हमें लैंडमार्क्स देखने हैं। अब लैंडमार्क्स कैसे देखने हैं आप यहाँ पर आप देखें इसको अगर तो सबसे पहले आपको ये देखिए ऑरेंज कलर का जो बोन नज़र आ रहा है, दिस इज द फ्रंटल बोन। अब ये फ्रंटल बोन है, उसके साथ साथ थोड़ा आप आगे आएंगे तो आपको जो सेंटर में यहाँ ये बोन नज़र आएगा जो पेयर्ड है, फिर जैसे पेयर्ड बोन जिसका नेजल बोन, वो फील भी कर सकते हैं आप अपना भी, और ये स्कल पे भी देख सकते हैं और ये आप फिगर में भी देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर। अब यहाँ पे आप देखें कि दिस इज नाउ कॉल्ड व्हाट द नेजल बोन। अब नेजल बोन आप देखें यहाँ से ये पेयर्ड है, ये एक है, ये दूसरा है क्योंकि ये सुचर है। दिस इज कॉल्ड नेजल बोन, ये एक नेजल बोन है, ये स्मॉल बोन है, ये पेयर्ड है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं और इसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है ऊपर से कौन, ऊपर से आर्टिकुलेट कर रहा है ये फ्रंटल बोन। और ये फ्रंटल बोन का ये वो प्रोसेस जो नेजल बोन्स की तरफ आ रहा है, ये नेजल प्रोसेसेस ऑफ द या नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन कहलाएगा क्योंकि ये आप यहाँ पे देख रहे हो ये जिसका द नेजल प्रोसेस दैट विल आर्टिकुलेट मीडियली विद द नेजल बोन्स, ये आर्टिकुलेट। और इसके साथ ये आप देखें ये पूरा दिस ऑल इज द फोरहेड, जो आपका रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोरहेड है आपका, दैट इज ऑल फॉर्म्ड बाय द फ्रंटल बोन जो एक सिंगल बोन है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो बोन इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे आपका ये फ्रंटल बोन है, देखिए ये फ्रंटल बोन है, जैसे देखें जैसे इस फ्रंटल बोन में आप देखें कि ये फ्रंटल बोन तो है जो मोस्ट ऑफ द फोरहेड बना रहा है, लेकिन जैसे आप आगे आते हैं तो ये फ्रंटल बोन एकदम से ये बैंड हो जाता है, यानी ये फ्रंटल बोन ऐसे बैंड हो गया और बैंड जो हो गया तो ये अंदर की तरफ चला गया क्योंकि यहां पर एक सॉकेट बनने वाला है जिसका नाम ऑर्बिट है, क्योंकि इस सॉकेट में हमें बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर आईबॉल अकोमोडेट करना है। तो इसका मकसद है कि मैं अगर इसी हाथ को ऐसे बैंड कर दूं ऐसे तो ये मार्जिन क्रिएट हो जाएगी और जिसमें मार्जिन क्रिएट नहीं हो जाएगी बोन अंदर भी चला जाएगा। इसका मकसद ये है कि मैं ऐसे टर्न कर जाऊं अगर अंदर तो ये मैं अगर रूफ देखूं जो फ्रंटल बोन से ही बना है तो ये रूफ ऑफ द ऑर्बिट भी कहलाएगा। इसका मकसद है कि ये फोरहेड जितना आपका फ्रंटल बोन बना रहा है तो ये फ्रंटल बोन सिर्फ फोरहेड नहीं बना रहा, ये फ्रंटल बोन जो है ये ऑर्बिट का रूफ भी बना रहा है। और सिर्फ ऑर्बिट का रूफ ही नहीं बना रहा, उसके साथ साथ ये ऑर्बिटल मार्जिन जिसको हम कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, ये भी बना रहा है, ये भी तो बना है ना, जाहिर है। अब ये टर्न करके ऐसे चला गया, जैसे मेरा हाथ है तो डार्सम का कुछ हिस्सा आपको यहाँ देख रहे हो, फिंगर्स मेरी अंदर चली गई और साथ में ये नकल्स जो है ये भी, तो ये मार्जिन भी बन गया, इसको हम सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन कहते हैं, सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन। और ये सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन जो यहाँ आपने देखी उसके साथ टर्न करके अंदर गए तो अंदर खासी हद तक अंदर गया है और जब अंदर चला गया तो ये खासा रूफ बना गया किसका, ऑर्बिट का। और ये सिर्फ ऑर्बिट का ही रूफ क्यों बना है, तुम ऐसे ही करके अगर इस ऑर्बिट को फील करो तो ये ऑर्बिट का तो रूफ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर तुम कोई पिन पास करके ये करो तो ये क्रेनियल कैविटी में आ जाएगी। इसका मकसद ये है कि इसी फ्रंटल बोन ने सिर्फ ऑर्बिट का रूफ ही नहीं क्रेनियल कैविटी का फ्लोर भी बनाया है। कितना फ्लोर भाई, जितना हो सका है उससे। और जब हम क्रेनियल कैविटी में आएंगे तो ये जो इंटीरियर साइड पर क्रेनियल कैविटी का ये वाला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं इंटीरियर क्रेनियल फोसा, तो इंटीरियर क्रेनियल फोसा का मोस्ट ऑफ द फ्लोर इज बीइंग फॉर्म्ड बाय अगेन फ्रंटल बोन। यही फ्रंटल बोन, यही वाला, जैसे ये सीलिंग है, इस सीलिंग के ऊपर जो रूफ है वो रूफ और ये सीलिंग छत एक ही है ना, जाहिर है। इसका अपर सरफेस जो है और ये इसका लोअर है, जिसमें जहां इस वक्त आप बैठे हुए हो इस रूम का तो ये फ्लोर है, लेकिन अगले रूम का तो ये फ्लोर नहीं, इस रूम का तो ये है फ्लोर, अगले रूम का रूफ नहीं, उसको सीलिंग कहते हैं। रूफ ये है जो ऊपर से एक्सपोज्ड होता है, रूफ और सीलिंग में फर्क है, इसको सीलिंग कहते हैं। ये जो इस वक्त फैन लगा हुआ है इसको आप रूफ फैन नहीं कहते हैं, इसको आप सीलिंग फैन कहते हैं, दिस इज सीलिंग। इसका जो आउटर सरफेस जो एक्सपोज्ड है ना उसको रूफ कहते हैं। तो इसका मकसद है कि ये रूम है, ये है आपका फ्लोर, अगले रूम का ये सीलिंग हो जाएगा।
बोन एक ही है। तो इसका मकसद है कि ये आप क्रेनियल कैविटी का ये जो देख रहे हैं ये है क्या, ये फ्रंटल बोन है। और ये फ्रंटल बोन इत्तेफाक से रूफ किसका है, आर्बिट का, इसलिए इसका नाम ही है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन। इसका नेम इज ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन। तो इसका मकसद यह है कि ये फ्रंटल बोन अंदर की तरफ इस तरीके से यहां पर आ गया। और साथ में आपने यहां पे देखा है ये मार्जिन, सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन। और ये क्या सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन ही देखी आपने, ऐसे आप देखें सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, ये कि ये मिड लाइन पे ये आगे आ गया और नेजल बोन के साथ आर्टिकुलेट किया इसने। और ये नेजल बोन एक नहीं दो हैं, हालांकि फ्रंटल एक है। इसका मकसद है कि फ्रंटल बोन जो है ये सेंटर में आपको दो प्रोसेसेस देगा, दो नेजल प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट विद एंड टू आर्टिकुलेट विद द टू नेजल बोन्स, जो नेजल बोन्स आपस में भी आर्टिकुलेट करेंगे। इंटरनेजल सुचर, ये छोटा सा बोन है, ये देखिए ये एक छोटा सा बोन, ये बोन जिस वक्त मैंने जहां पे ड्रा किया ना, ये इसको रेड किया है, ये इतना बोन है छोटा सा जो आप फील भी कर सकते हो। आप कहेंगे नोज तो मेरा बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा इसलिए कि ये कार्टिलेज लगा हुआ है और कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यू है, इसलिए इस ड्राई स्कल के अंदर वो है ही नहीं। ये जो नाक वगैरह होती है ना, ये पॉइंटेड फलां, ये सारे कार्टिलेजेस होते हैं, ये जिंदगी तक का मामला है। उसके बाद सबकी स्कल एक जैसी है, इसे वो सिर्फ आपको मार्जिन्स मिलती हैं ये बस, क्योंकि ये जो इस वक्त बाहर निकला हुआ होता है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल नोज, और इसके बाद जो शुरू हो जाती है वो होती है नेजल कैविटी। इन दोनों को मिला के नोज कहते हैं। जैसे ना हमारा होता है यहाँ पर ये लिप्स हैं और टीथ तक जब आप जाते हो तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये लिप्स एंड एवरीथिंग, और इसके बाद जो गैप होता है जहाँ हम ब्रश घुमाते हैं, ये वेस्टिब्यूल है, दांत खोलते हैं जो अंदर जाते हैं, ये ओरल कैविटी प्रॉपर है। इसका मकसद है कि माउथ में दो चीजें आती हैं, एक्सटर्नल माउथ, लिप्स वगैरह और वेस्टिब्यूल, एंड देन विल बी द ओरल कैविटी प्रॉपर। ऐसे ही नोज में होता है, एक्सटर्नल नोज ये जो बाहर निकला हुआ है ये है रेज्ड अबव द सरफेस, ये कार्टिलेजेस हैं, मोस्टली कार्टिलेजेस। और उसके बाद ये थोड़ा सा बोन होगा, लेकिन ज्यादातर कार्टिलेजेस जैसे घूम रहा है यहाँ पे। तो ये आप इस तरीके से दो बोन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये जैसे आपने सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन देखे ना, ये इस सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन के थोड़ा सा ऊपर देखिए, ये आपको प्रोमिनेंस नजर आएगी, जो मेल में ज्यादा होती है फीमेल में कम होती है। और ये भी यहाँ, ये भी, और ऐसा यहाँ पर भी। तो ये देखिए ऊपर यहाँ पे आपको फील भी कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं सुपरसिलियरी आर्चेस, ये सुपरसिलियरी आर्च है। लेकिन ये सुपरसिलियरी आर्च दोनों तरफ से मिड लाइन पे मिलती नहीं है, तो मिड लाइन पर अगर ये प्रोमिनेंस नहीं होगी तो वहां थोड़ी सी डिप्रेशन फील होगी। इस डिप्रेशन का नाम है ग्लेबिला, ठीक है। और अभी आप यहां सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन को देख रहे हो ना, ये सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन पे देखते ही देखते इसी फ्रंटल बोन में आपको ये एक फोरामेन नजर आएगा। कुछ लोगों में ये फोरामेन होता है, कुछ लोगों में थोड़ी सी ब्रिज ऑफ बोन टूटी हुई होती है, तो वो नॉच होती है, नॉच हो या फोरामेन हो। इस तरफ भी देखिए नॉच है, इस तरफ भी नॉच है। कुछ बोन्स में वो फोरामेन होता है, लेकिन फोरामेन में अगर थोड़ा सा बोन यहाँ टूटा हुआ तो नॉच हो जाएगी। तो दैट विल बी कॉल्ड एज दी सुपरा ऑर्बिटल नॉच। कहां पर? सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन पर। और इसमें अगर मैं पिन दाखिल करूं तो कहां चली जाएगी? ऑर्बिट में। बाहर आया तो मैं कहां से आया? फोरहेड से। इसका मकसद है कि फोरहेड और ऑर्बिट के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए आपको सुपरा ऑर्बिटल फोरामेन मिलेगा। और इससे बहुत सारे स्ट्रक्चर आएंगे उसी नाम के, सुपरा ऑर्बिटल फोरामेन से आर्टरी, वेन, नर्व वगैरह। कहां से? ऑर्बिट से। ऑर्बिट में किधर से आई वो चल के ऑर्बिट में देख लेंगे, वहां से यकीनन कोई फिशर है, कोई ऐसी फोरामेन होगी जो उसको क्रेनियल कैविटी से कम्युनिकेट कर रही होगी। अंडरस्टैंड? ये चंद एरियाज यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। और ये फ्रंटल बोन का, ये फोरहेड का हिस्सा आप यहां पे देख रहे हो। देखें आप इसको डायग्राम में भी देखें, ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि ये तो नेजल बोन आपने देखा, और ये जो प्रोसेसेस ऊपर से आ रहे हैं ये क्या है? नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। और ये है हमारा फ्रंटल बोन जो फोरहेड बना रहा है। सिर्फ ये फोरहेड नहीं बना रहा, ये सुपीरियर सरफेस में भी आएगा ऐसे, और अच्छा खासा यूं समझ लो 2-4 सेंटीमीटर तक जाएगा, जब तक दूसरे बोन ना आ जाए। दूसरा बोन कौन आएगा? वो इत्तेफाक से पेयर्ड बोन है, वो दो पैराइटल बोन से, लेकिन वो नजर आएंगे तब जब आप सुपीरियर व्यू से देखेंगे, वो वाल्ट ऑफ क्रेनियम देखेंगे, वो सुपीरियर व्यू से। अब यहां पे देखें कि ये देखें, ये आपका फ्रंटल बोन यहां तक है, ये इसके फ्रंटल प्रोसेसेस कहलाएंगे और नेजल प्रोसेसेस कहलाएंगे ऑफ फ्रंटल बोन। और ये देखिए मार्जिन बन गया और ये नॉच बन गई। और इसी तरीके से यहां पर ये आप आ गए, और ये उसके बाद आप यहां पे अब देखें इस जगह से फिर सुचर आ गया, माने यहां इसकी हद खत्म है, इसका मकसद है यहां कोई और बोन स्टार्ट हो गया। और इसके बाद ये आप यहां पे देख रहे हो, ये जितना आपको नजर आ रहा है ये इसके सुपीरियर व्यू पे भी जाएगा, और यही नहीं लेटरल साइड पे भी जाएगा। ये आपको यहां नजर नहीं आ रहा, वो लेटरल पे देख लेना उसको। और ये यहां पर है, और ये देखें क्या सिर्फ यहां आके रुक गया कि अंदर भी गया है? और अंदर जब गया तो उसने क्या बनाया? रूफ ऑफ द ऑर्बिट। और ये देखिए रूफ ऑफ ऑर्बिट आपको नजर आ रहा है, जितना जा सका है वो अच्छा खासा चला जाएगा, आखिर तक ही जाता है। अंडरस्टैंड? ये यहां पर आपको नजर आया, और ये आपको नॉच नजर आई, और नॉच नजर आई या फोरामेन नजर आया। अगर यहां पर ब्रिज ऑफ बोन बना हुआ होगा ना अगर, तो ये आपको फोरामेन नजर आएगा। बहुत सारे स्कल्स में ये फोरामेन होता है, यानी
किसी स्कल के अंदर एक साइड पर ये फोरामिन होगा तो दूसरे साइड पर नॉच हो सकती है, डिपेंड करता है बोन टूट गया होगा यहां से, थोड़ा सा ओल्डर स्कल होगा। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड लाइक दिस। तो ये आप नेजल प्रोसेसेस इसके देख रहे हो, ये आप फ्रंटल बोन। अब ये बोन है, सिंगल बोन है, पेयर्ड तो नहीं है, लेकिन होता क्या है कि ये बेसिकली जब डेवलपमेंट हो रही होगी तो ये बोन जो है दरअसल हाफ लेफ्ट से आया होगा, हाफ राइट से आया होगा। और अगर बोन एक लेफ्ट और राइट से आया है तो आज ये सुचर होना चाहिए, दो बोन से पेयर्ड है, लेकिन ये डेवलपमेंट के दौरान इसका सुचर गायब हो जाता है और ये एक सिंगल बोन के तौर पे डेवलपमेंट में जब बाहर आएगा बच्चा तो ये एक सिंगल बोन के तौर पे आपको मिलेगा। हालांकि वो लेफ्ट और राइट से आया होगा, जाहिर है, समझ गए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जब बर्थ ले रहे होते हैं ना, तो अभी ये लेफ्ट और राइट मुकम्मल तौर पे ज्वाइन नहीं हो पाता और इस वक्त यहां सुचर मौजूद होता है। और ये सुचर होता है, ऐसे सुचर को हम कहते हैं मेटोपिक सुचर। दिस इज कॉल्ड व्हाट? मेटोपिक सुचर। यानी आप अगर न्यूबॉर्न की स्कल का एक्सरे देखें और वहां आपको निशान नजर आए तो मेहरबानी करके आप ये नहीं समझना कि स्कल का फ्रैक्चर हुआ है। मेटोपिक सुचर भी होते हैं, लेकिन ये मेटोपिक सुचर आगे 2-4 साल बाद ये मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा। ये दूसरे वाले सुचर खत्म नहीं होते, वो जो दूसरे बोन के साथ ये जैसे ये सुचर गायब नहीं होते, ये सुचर की तरह मौजूद होते हैं एज अ जॉइंट, एज अ फाइब्रस जॉइंट, बाइंड टुगेदर बाय मींस ऑफ सुचरल लिगामेंट, अलोइंग नो मूवमेंट एट ऑल। ऐसे जैसे टूथ और सॉकेट के बीच में जॉइंट होता है, गोम फोसिस जिसको हम कहते हैं, ये सुचर्स, एक सिंडेस्मोसिस, ये 3 बड़े एग्जांपल्स है ज़बरदस्त। और सिंडेस्मोसिस में तो सबसे बड़ा जो टिपिकल एग्जांपल है वो इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, गोम फोसिस, टूथ एंड सॉकेट जॉइंट, सुचर्स द जॉइंट बिटवीन द स्कल बोन्स। तो यहाँ पर ये क्रेनियल जो सुचर्स होते हैं यहाँ पर, और ये जो है ये टोटल जितनी आप यहाँ पे एनाटॉमी कर रहे हो ये किसकी, ये दरअसल फ्रंटल बोन की कर रहे हैं एनाटॉमी। और इसमें मैंने आपको बताया ये सुपरसिलियरी आर्चेज हैं यहाँ पर जो प्रोमिनेंस देख रहे हो, जो फीमेल में इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, ठीक है। ये जहाँ पर सुपरसिलियरी आर्चेज, जो बीच का ये हिस्सा है जो आप फील कर सकते हैं यहाँ पर डिप्रेस एरिया के तौर पर, इसका नाम है ग्लेबिला। इसका दी ग्लेबिला, इसको हम ग्लेबिला कहते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, इससे ग्लेबिला। ये देखें, ये प्रोमिनेंस और ये देखें प्रोमिनेंस है, और यहाँ ये देखें डिप्रेशन है, जो आप फील कर सकते हैं, इसको ग्लेबिला कहते हैं। अंडरस्टैंड? ये फ्रंटल बोन के बारे में कुछ नॉलेज जो आपको यहाँ नजर आई है, और इसके साथ साथ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन, जो सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन जिसको आप कह सकते हो, ये भी यहाँ पर मौजूद होगा। ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मौजूद है। अब इनको जब आप यहाँ पे देखेंगे, अब देखें ये आपके 2 नेजल बोन्स हैं, ऊपर से 2 नेजल प्रोसेसेस आ रहे हैं आपके, लेकिन जैसे स्कल पे हम नजर डालें तो स्कल का बड़ा हिस्सा जो सेंट्रल पोर्शन है वो इसमें ये पर्पल बोन बना रहा है, जैसे का मैक्सिला, बड़ा मशहूर बोन है, आपको पता है। ये जितने बोन्स होते हैं ना, इसमें से मोस्ट ऑफ द बोन्स ये ऐसे सॉलिड नहीं होते। वैसे फ्रंटल ऐसे जो आपको नजर आ रहा है ना, ऐसे सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो हिस्सा है ना इसका ग्लेबिला वाला, इसके 2 तरफ ये हिस्सा, इसको अगर थोड़ा सा कट लगाएंगे ना तो अंदर बाकायदा केविटियां नजर आएंगी आपको। बोन को थोड़ा सा लाइट करने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर ऐसे बोन्स को क्या किया है, ऐसे बोन्स के अंदर थोड़े से पोर्स बना दिए हैं यहाँ पर। और ये पोर्स जो हैं, ये पोर्स ऐसे नहीं है कि ये ब्लाइंड पोर्स हैं, इनकी कम्युनिकेशन होती है नोज के साथ। यानी मैं नोज से जो एयर लेता हूँ ना तो इसमें भी चली जाती है, या जाएगी नहीं भी तो एयर बहरहाल मौजूद होगी, और वो एयर जो यहाँ मौजूद होगी तो उसकी कम्युनिकेशन कहाँ होगी, नोज के साथ। तो ऐसे बहुत सारे बोन्स यहां पर होंगे जो नोज के आसपास होंगे, जो दरअसल नेजल कैविटी की बाउंड्रियां बना रहे होंगे। उनमें से काफी बोन्स ऐसे होंगे, अगर वो मोटे हैं तो नेचर ने उनको अंदर से कार्विंग करके उनके अंदर से एक खालीपन बनाया हुआ है, जैसे पोरस होता है ना, जैसे पोरस ही नहीं बल्कि एक पूरा एक कमरा सा अंदर, जरूरी नहीं कि वो पोरस हो, एक ही फुल रूम कार्विंग करके अंदर इस तरीके से बना दिया है। और वो ऐसे नहीं है कि अंदर ब्लाइंड है, उनकी बाकायदा कम्युनिकेशन होती है किसके साथ, जिसकी वो बाउंड्री बना रहे हैं, किसकी, नेजल कैविटी की बाउंड्री बना रहे हैं, इसलिए वो उनके साथ कम्युनिकेटेड होते हैं। तो उसके अंदर एयर पड़ी होती है, और जब एयर पड़ी हुई होती है तो गर्म भी होती है, और आप जो बाहर से एयर ले रहे हैं वो ठंडी होती है। इसके गर्मी के साथ उसका ठंड जो है वो मिक्स होने की कोशिश करता है, और ये आपकी एयर पहुंचते पहुंचते वार्म हो जाती है। ये वार्मिंग इफेक्ट है नोज का, क्योंकि नोज के साथ लगे हुए ये बोन्स के अंदर छोटे से और काफ़ी बड़े से, जैसे 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 मैक्सिला है, जो मैक्सिला आपको वैसे नजर आएगा कि इतना पत्थर जैसा है, कोई सख्त कोई वजन होगा इसके अंदर, आप देखेंगे बिल्कुल वजन ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पूरा एक रूम है। ये प्लेट है, आपको ये से आप लगाएंगे तो ये टूट जाएगी, ये ऐसे पत्थर की तरह नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे प्लेट की तरह है, और अंदर एक पूरा रूम बना हुआ है। और रूम की कम्युनिकेशन किसके साथ है, नेजल कैविटी के लेटरल वाल के साथ। इसलिए हम ऐसी चीज़ों को साइनसेस कहते हैं। ये वो साइनसेस हैं जिनमें एयर भरा हुआ आता है, और क्योंकि वो नोज के पैरेलल होते हैं इसलिए उनका नाम होता है पैरानेजल साइनसेस। और ये पैरानेजल साइनसेस हर उस बोन में होते हैं जो नोज की बाउंड्री बना रहे हैं और अच्छे खासे थिक हैं,
थिक हैं तो, अगर वो खुद ही प्लेट है तो फिर तो वो साइनस वहाँ अकोमोडेट ही नहीं होगा। तो वो 7-8 बोन्स होते हैं जो नेजल कैविटी की बाउंड्रियाँ बना रहे होते हैं। कोई रूफ बना रहा है तो कोई फ्लोर बना रहा है तो कोई लेटरल वॉल बना रहा है, और उनमें से अगर कोई बड़ा बोन हुआ तो नेचर उसके अंदर साइनस बना देगी, और अगर कोई प्लेट जैसा हुआ तो उसको छोड़ देगी। तो उसके बीच में आपकी नेजल कैविटी होगी। तो इनको कहते हैं पैरानेजल साइनसेस, जिसका बड़ा यूँ समझ लो कि इसका क्या एडवांटेज है। उसका एडवांटेज ये है कि आपकी स्कल थोड़ी सी लाइट हो जाएगी, वरना आवाज़ नहीं होती। दूसरा ये है कि उसके अंदर एयर भरा हुआ है, वो जब आवाज़ बाहर निकालेंगे उसके साथ होगा तो कुछ इको करेगा। अगर इस साइनस के अंदर पानी भर जाए, जैसे गिलास है खाली है, टंग की आवाज़ आती है, उसी को भर के करो टक, क्यों? टिम्बर नहीं रहता वो। तो इसका मकसद है कि जब आपके इन साइनसेस के अंदर पानी भर जाता है साइनोसाइटिस की वजह से, तो आपकी देखिए आवाज़ कैसी हो जाती है। तो नेचर ने टिम्बर ऑफ द वॉइस को उसको रेजोनेंस बनाने, उसको रेजोनेट करने के लिए नेचर ने ये एयर से भरे हुए साइनसेस दिए हैं। तीसरा काम, क्योंकि ये पैरानेजल होते हैं तो जो एयर आप लेते हो उसमें टेम्परेचर की एक्सचेंज होती है, और आपका एयर पहुँचते पहुँचते वहाँ पर वार्म हो जाता है। तो एयर को इवन कंडीशन करने के लिए, उसको वार्मिंग करने के लिए भी आपको ये साइनसेस काम आते हैं। तो साइनसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट है, दे आर पैरानेजल। व्हाई? बिकॉज एयर हैज टू बी एक्चुअली, तो एयर उसके साथ, और जब हम बात करते हैं तो वो आपका साउंड उसके साथ जब लगता है तो वो इको करता है। तो ये साइनसेस है। तो अभी ये आप यहाँ पे जो देख रहे हो बाहर से, तो साइनस तो अभी आप नहीं देख रहे हैं, तो आप बाहर से देख रहे हैं। कौन? मैक्सिला। तो ये मैक्सिला का जो सेंट्रल पोर्शन है ये इसकी बॉडी है, ये पूरा इसका बॉडी है, इसको बॉडी ऑफ मैक्सिला कहते हैं। लेकिन आप देखें इस मैक्सिला की बॉडी का एक प्रोसेस ऊपर गया है, ये किस तरफ? नेजल। तो ये नेजल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। एक प्रोसेस जो है ये यहां आके पीछे की तरफ यहां गया है, आके रुक गया है यहां, तो वैसे लेकिन ये तो सही ना, कहां गया है? ये इस बोन की तरफ गया है जो सबसे प्रोमिनेंट है, चीक बोन, इसको कहते हैं जाइगोमा, इसको कहते हैं जाइगोमेटिक बोन। अब देखिए यहां से अगर पंच लगाएंगे ना आप यहां पे, अब देखिए यहां से अगर फॉर एग्जांपल, अब देखिए यहां से अगर आप पंच लगाएं, ये देखिए मैक्सिला बच जाएगा, इसको लगेगा जाके ये जो आप प्रोमिनेंस देख रहे हैं ना, चीक प्रोमिनेंस जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं जाइगोमा। ये बोन होता है, इसको हम कहते हैं जाइगोमेटिक बोन, और दिस इज जाइगोमेटिक बोन। समझे? ये समझ रहे नहीं? दिस इज जाइगोमेटिक। अब देखिए सुचर आ गया, माना यहाँ खत्म, ये सुचर आ गया इधर खत्म, ये सुचर आ गया यहाँ खत्म, माना इसका मकसद है कि ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूं ना ऐसे, दिस इज जाइगोमेटिक बोन। तो इसका मकसद ये हो गया कि इससे पहले क्या होना चाहिए था? जाहिर है ये पूरा जितना भी है ये मैक्सिला, और मैक्सिला पेयर्ड है, एक लेफ्ट से है एक राइट से, और जब मैक्सिला जब पेयर्ड है तो मैक्सिला का एक प्रोसेस तो ये देखें ऊपर गया है ऐसे, किस तरफ? नेजल बोन की तरफ, इसको हम कहते हैं नेजल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। दूसरा प्रोसेस यहां गया है किसकी तरफ? तो जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। और तीसरा ये वाला मार्जिन नीचे गया है जिसके अंदर यहां सॉकेट्स बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं एल्विलर प्रोसेसेस। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एल्विलर प्रोसेसेस। दिस इज कॉल्ड एल्विलर प्रोसेस। ये आप यहां पे देख रहे हो, ये एल्विलर प्रोसेसेस है। ये मैक्सिला के साथ आप देखें, ये आगे आया नेजल प्रोसेस, ये पीछे गया तो द जाइगोमेटिक हो जाए खुद उसकी बॉडी, समझ? और ये जो एल्विलर प्रोसेसेस हैं इसके अंदर फिट हैं आपके टीथ, मैक्सिलरी टीथ। आपके ये 8 टीथ इस तरफ हैं, 8 टीथ दूसरी तरफ हैं, क्योंकि आपके पास दूसरा मैक्सिला भी है, उनके भी एल्विलर प्रोसेसेस हैं। दोनों जब जुड़ जाएंगे अपर जा बन जाएगा, और इसके अंदर आपके 8 यहां से 8 यहां से 16 टीथ होंगे। और 16 टीथ में आपको पता है कि वो जो मिड लाइन के करीब वाला टूथ होता है और उससे करीब वाला, और ये दोनों इनको मिला के हम कहते हैं इंसाइसर्स। एक सेंट्रल है एक लेटरल। तो सेंट्रल इंसाइसर इज दी नंबर 1 बोन, और सेकंड नंबर बोन इज कॉल्ड लेटरल इंसाइसर। उसके बाद वो बोन ड्रैकुला टाइप जो बाहर निकल आते हैं, पॉइंटेड कैनाइंस, ये आपका थर्ड बोन है। अपर थर्ड, इसको डेंटिस्ट्री वाले ऐसे बोलते हैं, अपर सेकंड अपर थर्ड, वो हम समझ जाते हैं क्या है। उसके बाद फिर आपके 2 बोन्स आएंगे, ये होंगे प्रीमोलर्स, और उसके बाद 3 बोन्स आएंगे, वो होंगे आपके मोलर्स, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। तो थर्ड मोलर जो है वो आपका 8th बोन है, इस साइड से 8th टूथ है, और ऐसे 8 यहां से। तो ये सारा जितना भी आप यहां पे देख रहे हो, ये टीथ इस तरीके से यहां पर है, किसमें? एल्विलर प्रोसेसेस के अंदर, एल्विलर प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिला। और ऐसा ही फिर मैंडिबल में भी होंगे, वो लोअर जा बनाएगा, एक उसका हाफ यहां से, 8 यहां से 8 यहां से मिलके फिर लोअर जा ही होगा जो मूव करेगा, अपर जा मूव करता नहीं, क्योंकि इसके सारे फाइबरस जॉइंट्स है, ये तो मूव ही नहीं करेगा। इस चीज को फिक्स रख के नीचे से हम नीचे वाले यानी मैंडिबल को हम इस तरीके से करेंगे तो च्यूइंग होगी। जैसे ना हम, जैसे कसाई कीमा बनाता है, वो नीचे फिक्स रखता है, ऊपर से लगाता है। नेचर ने रखा है ऊपर फिक्स, नीचे से मूवमेंट, क्योंकि वो उसके लिए आसान है, वैसे बाइटिंग शुरू हो जाती है।
तो बाइट ऊपर से हम फिक्स रखते हैं, नीचे से हम दबाते हैं, अंडरस्टैंड। और एग्जैक्टली जितने टीथ ऊपर दिए हैं वैसे ही नीचे भी दिए हैं। और मोलर्स की जो वो सरफेस है जो एक दूसरे को टकराती है वो इतनी ब्रॉडर होती है, देखें कितनी ब्रॉडर है, तो यहाँ से क्रश होने में, और ये सिर्फ ऐसे नहीं टकराते, मूवमेंट के टाइम पे थोड़ी सी लेटरल मूवमेंट भी होती है, इसको साइड वे मूवमेंट्स कहते हैं, इसमें क्रशिंग भी होती है। ये जस्ट बाइट नहीं होता, क्रश भी होता है, टुकड़ों में नहीं बढ़ता, कीमी की तरह पीसता भी है उसको, और उसके साथ उसमें सलाइवा शामिल हो जाता है, तो ये घूम जाएगा इस तरीके से बोलस, और उसके बाद उसको आप सॉलो करेंगे पीछे, उसमें टंग भी रोल प्ले करेगा, फेरिंक्स भी करेगा। तो ये पूरा जो है ये मैक्सिला है। अब मैक्सिला को थोड़ा देखें, उसके प्रोसेसेस, वो साथ में ये देखें ज़ाइगोमेटिक बोन और उसके कुछ प्रोसेसेस, और इस दौरान आपको कुछ फोरामेना भी मिलेंगे, देखें कैसे जी। नहीं, टीथ बाकायदा अलग बोन्स हैं, हालांकि उनको हम काउंट नहीं करते हैं बोन्स में, लेकिन टोटली बोन हैविंग अ जॉइंट इज नेवर एक्सटेंशन। ऐसे नहीं है कि वहां से निकल के आ गए हैं, नहीं, वहां उसमें गए हैं अंदर, वो बाकायदा जॉइंट है। वो जॉइंट भी कौन सा, फाइब्रस जॉइंट, गोम फोसिस कहते हैं उसको, ये आपके गोम फोसिस हैं, जिसका फाइब्रस जॉइंट हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट, जो उसके टू रूट्स के साथ बंधे हुए होते हैं और उसके साथ उसका पूरा सिस्टम होता है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इट्स नेवर एक्सटेंशन। ऐसे एक्सटेंशन होती तो फिर तो मैंडिबल की एक्सटेंशन होती है, मैंडिबुलर टीथ उन्हीं से निकल आते होंगे शायद, ऐसा नहीं है, ये बोन के साथ बाकायदा जॉइंट बना रहे हैं यहाँ पे, सेपरेट जॉइंट। तो यहाँ पर हम देखें कि ये आप पहले मैक्सिला के देखें, पार्ट्स देखें मैक्सिला के, और उसके बाद आप ज़ाइगोमेटिक के पार्ट्स भी देखें। अब ये जो इस वक्त मैंने बताया था क्या, ये थी क्या इसकी बॉडी, और बॉडी के बाद देखें ये एक प्रोसेस ऊपर गया नेजल की तरफ, जहां पहले से एक प्रोसेस यहां से उतरा हुआ है, कौन, फ्रंटल का नेजल प्रोसेस, और ये है मैक्सिला का नेजल प्रोसेस। इसका मकसद है कि इस जगह पर ये देखिए मैक्सिला का नेजल प्रोसेस यहां गया, यहां पे दो बोन्स पहले से ही मौजूद हैं, किस नाम पे, नेजल बोन के नाम पे। इसका मकसद है कि इस जगह पर 4 बोन्स होंगे, और उनको चारों बोन्स को यहां फिक्स कर दिया है उस 5वें बोन ने, किसने, फ्रंटल ने। तो जिस जगह पर आप हार्ट रखते हैं ना, जहां पर ये जो डिप्रेस्ड एरिया है जो रूट ऑफ नोज बना रही है यहां पर, इस जगह पर आपको फिर 5 बोन्स नजर आएंगे, और यहां पर एक कॉम्प्लेक्स सुचर नजर आएगा आपको। कौन से 5 बोन्स, 2 नेजल, 2 मैक्सिला के नेजल प्रोसेसेस, और ऊपर से आता हुआ फ्रंटल प्रोसेस ऑफ नेजल प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। जो 5 बोन्स इस जगह पे आपके मिलते हैं, तो इस डिप्रेस्ड एरिया को जो इस वक्त आपको नजर आती है, इसको कहते हैं नेजियन। दिस दी नेजियन, 5 बोन्स ज्वाइनिंग टुगेदर इन दिस सुचर, इसको नेजियन कहते हैं, जो इस वक्त आप फील कर सकते हो बिटवीन द 2 आईब्रोज इस जगह पे, ग्लेबिला के नीचे जो डिप्रेस्ड एरिया जो देख रहे हैं ना, नोज का रूट जिस वक्त बन रहा है यहाँ पर, ये एरिया ग्लेबिला ये है, अंडरस्टैंड। ये जब आप यहां पे देखेंगे, अब देखें मैक्सिला की जब बात हो रही है, इसके प्रोसेसेस जब देख रहे हो, एकदम से आपको बॉडी ऑफ मैक्सिला में एक छोटा सा सुराख नजर आएगा, ये इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन है, जैसे ये देखा था, ये बिल्कुल एक लाइन में होता है, तो जिसका दी इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन। अब इस वक्त मेरे पास वायर नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता इसको, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा देख सकते हैं इसको। ये इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन है। इस इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन में अगर आप यहाँ से पिन पास करेंगे या इसके अंदर वायर डालेंगे ना, तो ये इनसाइड चली जाएगी इनटू द ऑर्बिट, और ये उसके फ्लोर में रन करेगी। ऑर्बिट को थोड़ा सा हम टेबल पे बहुत क्लोज देखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ ये ऑर्बिट के वेरियस लैंडमार्क्स कैसे हैं। ये यहाँ से अंदर जाएगी, इसका मकसद ये कि यहाँ से जो मैंने पिन दाखिल की, वो जो वायर है वो किस में रन करेगी, फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट में। तो इसका मकसद ये हुआ कि आपका ये जो मैक्सिला है, क्या मैक्सिला सिर्फ यहाँ रहेगा कि ये मैक्सिला बैंड हो जाएगा, और बैंड हुआ तो उसने क्या बनाया होगा फिर, ऑर्बिट का रूफ, क्या, फ्लोर। ये ऑर्बिट का क्या बनाएगा, फ्लोर। और जो ऑर्बिट का फ्लोर बनाएगा, तो मैक्सिला के अंदर एक खाना जो बना हुआ है जिसका नाम है साइनस, यानी मैक्सिलरी साइनस, तो मैक्सिलरी साइनस का वो ही रूफ भी होगा। क्योंकि यहाँ अगर मैंने अंदर रूम बना दिया और रूम में अंदर में बैठा रहा, तो ये मेरा रूफ होगा, और रूफ ऑफ द मैक्सिलरी साइनस विल बी एक्चुअली द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट। वो बनाया किसने, ज़ाहिर है उस मैक्सिला बोन ने। और मैक्सिला ने क्या किया, फ्लोर तो बनाया ही है, साथ में मार्जिन बनाया कि नहीं, समझ ले। तो इसका मकसद है कि इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन क्या पूरा, क्या हाफ बनाया इसने। उसने कितना बनाया, ये देखें आप, कितना बना उसका, हाफ। तो जिसने हार्डली हाफ विल बी देयर, आप यहां पे देख सकते हो, पूरा नहीं बनाया, तो ये हाफ बनाया। अगर इसका मकसद है कि फ्लोर तो उसने खासा बनाया, जितना बना सका है उतना अंदर गया है। द फ्लोर इज बी फॉर्म्ड हियर बाय द मैक्सिला। और ये इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन है, जो बाकायदा फोरामेन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फोरामेन है। यहाँ से एक नर्व आती है, इतना बंच बनाती है बड़ा,
और ये पूरे इस फेस को सप्लाई करती है। तो यहाँ से अब नर्व को जब हम निकालेंगे, जब अंदर जाएंगे तो ये नर्व पहले कहाँ रन कर रही होगी, ऑर्बिट के फ्लोर में। इसका मकसद है कि ये फोरामेन क्या करता है, फेस को ऑर्बिट के साथ कम्युनिकेट करता है, जैसे उस फोरामेन ने किया था ऑर्बिट, नहीं क्रेनियल को नहीं, वो उसने ऑर्बिट को कम्युनिकेट किया था विद द फोरहेड। क्या सिर्फ फोरहेड, कि अगर चाहे तो टॉप तक भी जा सकता है, और ये यहां से निकलने वाला क्या, आईलिड तक भी जाएगा और ये लिप तक भी आ सकता है, लेकिन लिप को क्रॉस करके नीचे नहीं जाएगा, गैप है यहां पे, अंडरस्टैंड। तो यहां से ये आपको ये फोरामेन मिलता है यहां पे। इसका मकसद ये हो गया कि जब मैं ऊपर आया ऐसे, कौन जा रहा है, नेजल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ठीक है। अगर नेजल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला इस तरीके से ऊपर गया तो उसने वहां जाके नेजल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला तो बनाया, लेकिन उस नेजल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला ने क्या मीडियल मार्जिन ऑफ द ऑर्बिट नहीं बनाई, क्या समझ लिए, क्या पूरी कि 90%, तो बाकी 10% किसने बनाई होगी, और जो फ्रंटल बोन जो ऊपर से आ रहा है, ये नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। तो ये आपका यहां पर, लेकिन ये तो आपने देखे मार्जिन, और जो बोन जहां जहां मार्जिन बनाता है वहां पर टर्न होके उसकी वाल भी बना देता है। अभी नहीं बनाया इसने, क्या सिर्फ मार्जिन बनाई कि टर्न करके अंदर रूफ भी बना दिया, इसने सिर्फ मार्जिन बनाई कि टर्न करके अंदर फ्लोर भी बना दिया। अब यहां जब पहुंचा है तो क्या मार्जिन बनाएगा कि टर्न करके मिडिल वॉल भी बनाएगा, तो यहां मिडिल वॉल किसने बनाई होगी, जो आया है, माने किसने, समझ, लेकिन वो बनाएंगे नहीं। ये यहां पर आपको सिर्फ मार्जिन बनाते हुए नजर आएंगे, वाल बनाते हुए नहीं। आप सिर्फ वाल कौन बनाएगा, जैसे आप अंदर जाएंगे इसको अंदर जाने नहीं देंगे, आप बोलेंगे कि आप सिर्फ मार्जिन बनाएं, आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अंदर हमारे पास इंतज़ाम मौजूद है, हमारे पास दूसरा बोन है, ये जो अंदर डिप्रेस होते हुए आप ये बोन नज़र आ रहा है ना आपको, ये अभी दिखाता हूँ आपको डायग्राम में भी, यहाँ से ये इसका नाम है लेक्रिमल बोन, दिस इज कॉल्ड द लेक्रिमल बोन, इसको हम लेक्रिमल बोन कहते हैं, दिस इज लेक्रिमल बोन। इसका मकसद है कि मार्जिन तक के मैक्सिला का नेजल प्रोसेस है ट्रू, बट मीडियल वॉल की बारी जब आएगी तो एकदम से आएगा कौन, लेक्रिमल बोन। और लेक्रिमल बोन के अंदर बाकायदा आप यहाँ पे देखेंगे ग्रूव होती है, वहाँ पर एक छोटा सा सैक होता है, इसको लेक्रिमल सैक, ये आपके जो टीयर्स हैं वो गैदर करता है, और ये जो लेक्रिमल सैक है उसके बाद डक्ट बन जाती है जो आपके नोज में आके खुलती है। तो जो आपके टीयर्स बहते हैं उसको लेक्रिमल सैक ड्रेन करके डक्ट के जरिए वो नाक में डाल देता है। जब आप देखें रोते ज़्यादा हैं, किराया ज़्यादा करते हैं तो नाक से भी पानी बहता है, ये नाक से जो पानी बहता है दरअसल लेक्रिमल सीक्रेशन, और लेक्रिमल सीक्रेशन कम्स थ्रू द लेक्रिमल सैक एंड कम्स इनटू द लेक्रिमल डक्ट दैट ड्रेन्स इनटू द नोज, इसलिए उसका नाम है नेज़ोलेक्रिमल डक्ट। तो टीयर्स यहां से बहते रहेंगे और नाक से भी आते रहेंगे। तो ये जगह जो यहां पर है, अब वो लेक्रिमल बोन को इतना बड़ा बोन नहीं है, दिखाता हूं छोटा सा ये आपसे, उस छोटे से हमारा क्या होगा, इतनी मीडियल वाल है, तो वो वहां रोक के उसके बाद एक और बोन आएगा जो मीडियल वाल को कंप्लीट करेगा, और उस बोन को यहां हम ऐसे करेंगे तो वो इतना पोरस होता है कि इवन पुराने स्कल में तो वो टूटा हुआ ही होता है, बिल्कुल ऐसे पोरस होता है, बहुत ही डेलिकेट बोन होता है। उस बोन का नाम है इथमोइड बोन, नेम इज व्हाट, इथमोइड बोन। ये जहां आपका लेक्रिमल बोन है, ग्रूव है ना यहाँ पर, उसके बाद जो बोन आया ना आपके मीडियल वाल में, मोस्ट ऑफ इट विल बी कॉल्ड एज द इथमोइड बोन। इसका मकसद है कि मीडियल वाल अगर मैं आपको बताऊं ऑर्बिट की, तो किसने बनाई होगी, लेक्रिमल ने और फिर इथमोइड ने। लेटरल वाल और उसका रूफ फ्लोर किसने बनाया होगा, वो तो मैक्सिला नहीं बनाया। रूफ किसने बनाया, उसने, फ्रंटल ने। जो लेटरल वाल है कौन बनाएगा भाई, ये है ना बोन, कौन, ज़ाइगोमेटिक बोन। तो ज़ाइगोमेटिक बोन ज्यादातर क्या बना रहा है, लेटरल मार्जिन बहुत सारी 90%, थोड़ा सा ऊपर से फ्रंटल बनाया, और फ्रंटल का ये कौन सा प्रोसेस है, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन, क्योंकि सोचा रहे इधर। तो इसका मकसद ये है कि इसकी मार्जिन का सिर्फ मार्जिन के वाल भी वो बड़ी टफ वाल होती है, और लेटरल वाल उसने बनाई है। इसका मकसद ये है कि ये सुपीरियर वाल, फिर ये मीडियल, फिर लेटरल, ये 3 बोन्स ने 4 वाल्स बना दिए, समझ गए। तो इसका मकसद है कि ये सिर्फ सुपीरियर ही नहीं, 10% लेटरल भी तो 10% मीडियल भी, और फिर मीडियल बनाया किसने, मैक्सिलरी ने, और फिर उसने फ्लोर का भी आधा बना दिया, और उसने इंफीरियर मार्जिन का भी आधा बना दिया, तो बाकी जो बच गया वो ज़ाइगोमेटिक ने। तो बोन्स 3 हुए और 4 रास्ते, 4 उसने यहाँ पर बना दिए। ये जो आप यहाँ पे देखें ना ज़ाइगोमेटिक बोन, जो अंदर से भी देखेंगे, यहाँ से भी, ये पूरा का पूरा, तो इसके अंदर 2 छोटे से फोरामेन, बड़े मुश्किल होते हैं इनको ट्रेस करना एक्चुअली, 2 छोटे से फोरामेना, और इनमें फोरामेना में आप अगर कोई चीज़ अंदर डाल दोगे तो बेसिकली ये कैनाल होते हैं जो खुलते हैं अंदर ऑर्बिट में ही। तो किस वाल में खुलते होंगे, या किस वाल से बाहर आते होंगे, ज़ाहिर लेटरल वाल से। और एक फोरामेन ये होता है, ये, और थोड़ा ये होता है, यहाँ से कोई स्ट्रक्चर आया तो उसका ज़्यादातर टारगेट टेम्पल होता है, यहाँ से कोई चीज़ आई तो उसका ज़्यादातर टारगेट फेस होता है। इसलिए इन दोनों फोरामेना को हम उमूमन ज़ाइगोमेटिक तो कहते ही हैं,
लेकिन एक क्योंकि फेस की तरफ जा रहा है तो उसका नाम है ज़ाइगोमेटिको फेशियल फोरामेन, और दूसरा जा रहा है टू द टेम्पल तो उसका नाम है ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन, और दोनों का दूसरा सिरा किस तरफ है? आर्बिट की तरफ, आर्बिट के लेटरल वाल की तरफ। इसका मकसद है कि आर्बिट के लेटरल वाल में कुछ न्यूरोवास्कुलर बंडल्स होंगे जो बाहर निकल के एक का डायरेक्शन फेस की तरफ होगा तो दूसरे का डायरेक्शन टेम्पल की तरफ होगा, और टेम्पल से होते हुए वो ऊपर टॉप पे भी जा सकता है। ये दो फोरामेना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर, अंडरस्टैंड? तो ये भी यहाँ पर हमने देखा, इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन भी आपने देखा, ये सारी चीज़ें। अब देखिए ज़ाइगोमेटिक के कुछ हिस्से पिक्चर में भी, फिर मैक्सिला के कुछ हिस्से पिक्चर में भी, फ्रंटल और लेक्रिमल, और साथ में ऑर्बिट के अंदर कुछ बाउंड्रियाँ बनते हुए पिक्चर में भी देखें आप। ये देखें आप यहाँ, ये देखिए मार्जिन आप यहां पे दिख रहा है ना, ये देखिए मैक्सिला आया आपका यहां तक, अंदर नहीं गया, यहां गया है अंदर, और ये ज़ाइगोमेटिक बोन देखे यहां अंदर गया है, और फ्रंटल भी अंदर गया है, लेकिन यहां नहीं गया। यहां नहीं गया क्योंकि ये देखिए, ये जैसे अंदर नहीं आया ना तो एकदम से इस बोन ने फिल किया है, और ये छोटा सा बोन क्या है? लेक्रिमल। और अंदर जाएंगे तो यहां नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप और अंदर जाओगे तो आपको और बोन मिलेगा, क्या? इथमाइड बोन। और उसमें इत्तेफाक से वो इथमाइड बोन क्योंकि मीडियल साइड की बड़ी एरिया बना रहा है, और उसमें दो छोटे से फोरामेन होते हैं, एक आगे और एक थोड़ा पीछे। जो आगे है उसका नाम है एंटीरियर इथमाइडल फोरामेन, जो पीछे है उसका नाम पोस्टीरियर इथमाइडल फोरामेन। अगर मैं अंदर से कोई चीज़ डाल दूं एंटीरियर और पोस्टीरियर में, किधर आके निकलेगी? नेजल में। इसलिए इसका मकसद है कि ऑर्बिट की कम्युनिकेशन विद द नेजल कैविटी भी है, यानी इवन आपकी कोई नर्व अगर ऑर्बिट में मौजूद है तो वो नेजल कैविटी के म्यूकोजा को भी सप्लाई कर सकती है अगर यहाँ से निकल के गई तो, समझ गए? तो इसका मकसद है कि आप ऑर्बिट के मीडियल वाल में मौजूद हैं अगर, तो दो फोरामेना देखेंगे आप, बल्कि दो चार लैंडमार्क देखेंगे। एक आपने लेक्रिमल ग्रूव देखी होगी जहां पर लेक्रिमल सैक बैठा हुआ है, थोड़ा पीछे जाएंगे तो इथमाइड बोन है, उसमें दो सुराख, अंडरस्टैंड? तो दो सुराख कहां जाएंगे? इथमाइड बोन के अंदर, एक एंटीरियर इथमाइडल फोरामेन, दूसरा पोस्टीरियर इथमाइडल। लेकिन आप कंटिन्यू करोगे तो दैट विल गो इनटू नेजल कैविटी। फिर लेटरल वाल में दो फोरामेना आपने देखे, एक ज़ाइगोमेटिको फेशियल, एक ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, दोनों आ गए कहां? फेस में, और एक की डायरेक्शन हुई ऊपर तो ये चला गया आपके टेम्पल पर, और दूसरे का आ गया तो आ गया फेस पर। तो ज़ाइगोमेटिको फेशियल ने ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन, और साथ में एक छोटा फोरामेन ये भी आपने देखा, दिस इज का इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। उसको अंदर से डालेंगे तो ये फ्लोर में से रन करता हुआ जाएगा ऑफ द ऑर्बिट। उससे ऑनवर्ड हम देख लेंगे क्या है। अब देखिए ये पूरे जितने भी बोन देखे आपने, और उसके बाद आप देखें आपका ज़ाइगोमेटिक बोन है, चीक बोन बड़ा टफ, ये इसकी बॉडी है। लेकिन आगे आए तो ये क्या? ये इसका प्रोसेस जो मैक्सिला के साथ जुड़ा है, मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ द ज़ाइगोमेटिक बोन। एक प्रोसेस इसका ऊपर गया, किसके साथ जुड़ा? तो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द ज़ाइगोमेटिक बोन। और एक यहां ही नहीं है, पीछे की तरफ भी क्या है वो देख लेते हैं, पीछे की तरफ क्या है। ये ज़ाइगोमेटिक बोन है, और इसके अंदर मैंने आपको क्या दिखाया? दो छोटे से फोरामेना। इसका मकसद है कि ऑर्बिट में ये दोनों फोरामेना इधर होंगे, ऐसे ही आपको इधर आपको दो इथमाइड मिलेंगे। ये आपने यहाँ पर भी ये फोरामेन देखा, यहाँ इधर आपने नॉच देखी। और ये जितने भी बोन्स होते हैं ना जो मार्जिन्स बनाते हैं, ये अंदर जाके पूरी कोशिश करते हैं कि ऑर्बिट को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि ऑर्बिट बेसिकली एक पैरामिडल स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसके अंदर वैक्स भर दूं ना अंदर, और वैक्स निकाल के बाहर ले आऊं, तो उस वैक्स की जो शेप होगी ना, दैट विल बी लाइक दिस। ये ऑर्बिट के अंदर वॉल्यूम ऐसे होता है, यानी इसकी मार्जिन्स ऐसे होती हैं। ये अपेक्स होता है इसके अंदर, और ये होती है वाल, ये होता है उसका पूरा एक पैरामिड बना हुआ है। ये पैरामिड जैसा होता है, यानी जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे ये मोर अपाइकल होता जाएगा, और जैसे जैसे बाहर आएंगे मोर ब्रॉडर होता जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मौजूद मिलेगा आपको। अब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं आखिर तक जाऊं, लेकिन अच्छा खासा चला भी जाएगा। लेटरल साइड से ज़ाइगोमेटिक बोन ने भी पूरी कोशिश की है कि मैं खासा अंदर जाऊं, काफी चला भी गया है। मैक्सिला ने भी कोशिश की है कि मैं खासा अंदर तक जाऊं, वो भी गया है। और साथ में मीडियल वाल में किसी को आने नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पर दो बोन्स मौजूद हैं, एक लेक्रिमल एक इथमाइड, उन्होंने भी खासी कोशिश। उसके बावजूद भी ये मुकम्मल डेप्थ उसका जो बॉटम है वो बना नहीं सके। इतना बॉटम फिर भी रह गया खाली। ये रुक गया, ये बना नहीं, माने सब कुछ, सब बोन जो मैंने बताया आपको, उन्होंने मार्जिन अंदर बना बना के, वाल बना बना के, समझ रहे? तो ये ऐसे हो ना, ये ऐसे हो तो ये जुड़ जाए ना, यहाँ पे ये गया ऐसे, ये साइड वाला जो है इस तरह अंदर गया, ये ऐसे सब आए अंदर। उसके बावजूद इतना गैप, उस गैप को फिल करने के लिए एक और बोन आ गया है, इसका नाम है स्फेनॉइड बोन।
स्फेनॉइड आपको बहुत जगहों पे नजर आएगा। ये बोन्स जो होते हैं ना स्कल के, जैसे मैंने आपको बताया ना, फ्रंटल बोन यहाँ भी देखा, अंदर गए तो ऑर्बिट में भी था, वही फिर क्रेनियल कैविटी में भी नजर आया, वही फोरहेड में भी मौजूद है, यही साइड पे भी आपको नजर आएगा। तो ये बोन्स हर जगह डायमेंशंस देंगे। तो ये जो इस वक्त आपको बोन नजर आ रहा है ना, ये देख रहे हैं आप, ये येलो कलर का, इसका नाम है स्फेनॉइड बोन। ये शेप है उसका ऑर्बिट की तरफ से, और जगहों पे भी नजर आएगा ये आपकी, ये क्योंकि ये बेसिकली इरेगुलर बोन्स होते हैं। ये आपको पता है कि दीज आर दी इरेगुलर बोन्स, का कोई शेप ही नहीं होता। ये तो ऐसे ही हमने नाम डाल दिया स्फिनिक्स लाइक, स्फेनॉइड टाइप या इस किस्म की चीज़ें, लेकिन यहाँ पे ये बेसिकली ये इरेगुलर बोन्स होते हैं। और कुछ इरेगुलर बोन्स होते हैं और कुछ के अंदर तो साइनस भी होते हैं और जिनमें एयर भरा हुआ आता है, इसलिए उनको न्यूमेटिक बोन्स भी कहते हैं। न्यूमेटिक बोन्स का एग्जांपल सिर्फ स्कल में मौजूद होता है, और वो भी सिर्फ 4 बोन्स बस, जिसके अंदर साइनसेस होते हैं और उसमें एयर भरा हुआ होता है। उसकी कम्युनिकेशन नोज के साथ होती है, क्योंकि एयर नोज से ही जाती है अंदर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बोन है आपका। और यहाँ जब आप बोन देखेंगे ना इसमें, तो इस बोन के अंदर एक हिस्सा स्फेनॉइड का ये है, एक हिस्सा स्फेनॉइड का ये भी है, उन दोनों के बीच में थोड़ा गैप है। ये हिस्सा एक को कहते हैं ग्रेटर विंग, एक को कहते हैं लेसर विंग। आपको ये विंग की तरह कैसे नजर आता है, ये चल के मैं जब दिखाऊंगा स्फेनॉइड बोन की असल शेप यहाँ तो नहीं नजर आएगी, क्रेनियल कैविटी के अंदर तो बाकायदा आपको उसकी विंग्स नजर आएंगी, ऐसे जैसे उसकी एक बॉडी है, क्योंकि वो सिंगल बोन है, उसकी एक बॉडी है और इसकी एक विंग्स हैं एक तरह से। इसलिए वो जो लेसर विंग है यहाँ पर इस शेप में नजर आती है, ये देख रहे हैं आप। और जो ग्रेटर है ये, और दोनों के बीच में होती है गैप, और गैप छोटी कि बड़ी गैप, और ऐसी बड़ी गैप्स को कहते हैं फिशर्स। और ये फिशर है आपका, इसको हम कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में अगर तुम पिन पास करोगे तो यू विल गो इनटू क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में जितने भी स्ट्रक्चर्स है, अगर ऑर्बिट की तरफ आना चाहें तो सबसे बड़ा पैसेज यही है। यूं समझ लो कि फोरामेन मैग्नम में जितने स्ट्रक्चर पास होते हैं ना, लगभग उतने ही स्ट्रक्चर्स इससे भी पास होते हैं। ऑलमोस्ट 3-4 क्रेनियल नर्व्स, तो आर्टरियाँ, तो वेन, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर, 8 स्ट्रक्चर, मेरा ख्याल 8 से भी ज़्यादा इस फिशर से पास होते हैं, क्योंकि इस क्रेनियल कैविटी के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त गेटवे है। और ऑर्बिट में मैंने बताया था ना आपको, वहाँ आईबॉल रहता है, और आईबॉल जो है ये ब्रेन के आँख का तारा है, और इसने कितनी क्रेनियल नर्व्स भेजनी है, और भेजने का रास्ता यही है। और ज़ाहिर ब्लड सप्लाई भी भेजनी है, वीनस ड्रेनेज भी लेनी है, और बहुत सारी चीज़ें, इन्हीं से आना जाना रहता है उसका, इसलिए ये फिशर इतना बड़ा रखा है। अब देखें, ये अगर आपने फिल किया स्फेनॉइड के साथ और उन 2 विंग्स के बीच में गैप छोड़ा, जिसका नाम डाल दिया आपने इंफीरियर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ऐसा ही थोड़ा डेप्थ में आप जाएंगे ना, तो इसके अंदर ही इस जगह पर एक छोटा सा फोरामेन, बल्कि अच्छा बड़ा फोरामेन आपको नजर आएगा। वो एक्चुअली कैनाल होता है, इसी का नाम होता है ऑप्टिक कैनाल, और इसी से पास होती है आपकी वो इंपॉर्टेंट ऑप्टिक नर्व। लेसर विंग के बहुत करीब ही होता है, लेकिन होता है स्फेनॉइड बोन में ही है। और ये कैनाल होता है, कैनाल और फोरामेन में मैंने देखा है कि ये फ़र्क है कि जैसे एक पेपर है ना, पेपर में से ऐसे निकाल लो, ज़्यादा ट्रेवल न करते हुए सुराख बन जाए तो फोरामेन, अगर बोन में वो ट्रेवल करे, जैसे थोड़ा याद होगा आपको, यूरेटर जो है वो मस्कुलेचर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर में ट्रेवल करता है फॉर अ लॉन्ग वे, ऐसे ऑब्लिकली ट्रेवल करता है। इस किस्म की ट्रेवलिंग और ऐसे सुरंग सी बन जाए तो ऐसे चीज़ों को कैनाल कहते हैं। यानी बोन में जो ज़्यादा ट्रेवल करें उनको कैनाल्स कहते हैं, और फौरी तौर पे आ जाएं तो वो फोरामेना। तो ये ज़्यादा देर तक ट्रेवल करता है, ट्रेवल करेगा तो बोन ज़्यादा मिलेगा, इसको बोन ज़्यादा मिलेगा तो प्रोटेक्शन भी ज़्यादा मिलेगी। तो नेचर ने इस नर्व को वहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए फिर ये कैनाल दिया है, इसका नाम है ऑप्टिक कैनाल, बिहाइंड द नेम ऑफ द नर्व। और फिर उसके देखा देखी वो मेजर ब्लड सप्लाई भी उसी फोरामेन से जाना पसंद करती है, और उस फोरामेन का नाम है ऑप्टिक कैनाल। और जो मेजर ब्लड सप्लाई है वो है आपकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो ऑप्टिक कैनाल से सिर्फ ऑप्टिक नर्व ही नहीं, ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी। लेकिन ये मामला बाद में होगा, अब फिलहाल कंटेंट्स को न करें, मैं खामखा उस तरफ निकल गया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ उस ऑप्टिक कैनाल को एक दफ़ा आप देखें, लोकेट करें किस जगह है, एट द टॉप, एट द मोस्ट मीडियल पार्ट ऑफ द लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड, और कम्युनिकेट आप वायर डालें, दूसरी तरफ क्रेनियल कैविटी है, ये ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करेगा। मींस क्रेनियल कैविटी और ऑर्बिट के साथ कम्युनिकेशन है। यानी वो स्ट्रक्चर जो थक गए और ये भर गया यहाँ पर 8 स्ट्रक्चर से, तो आप घबराएं नहीं, हमारे पास एक और भी चीज़ है जिसका नाम ऑप्टिक कैनाल है, और वहाँ से 2 मेजर स्ट्रक्चर उससे भी पास होंगे। तो 8-10 स्ट्रक्चर यहाँ से, तो 2 मेजर स्ट्रक्चर यहाँ से भी। और उसके बाद आप देखिए ये कौन, स्फेनॉइड बोन। हर जगह पर आप देखेंगे, जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे, जिस एस्पेक्ट पर भी जाएंगे, स्फेनॉइड और मैग्जिला की आपस में बनती नहीं है।
हर जगह वो एक दूसरे से दूर खड़े होते हैं। अगर ये यहां पर तुमने फ्लोर बनाया होता, वो बनाया है आपने, फ्लोर अंदर तक नहीं पहुंच सका तो वहां उसने फिलिंग किसने की? स्फेनॉइड ने। तो फ्लोर किसने बनाया था? मैक्सिला ने। और मैक्सिला और स्फेनॉइड की आपस में जो नहीं बनती तो मैक्सिला रुक जाता है। वो जब रुक जाता है किससे? ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड से। जब वो रुक जाता है तो गैप बन जाता है, और गैप इतना बड़ा, और बड़ा तो फिर फिशर, और जो फिशर तो ये फिशर कौन? इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। जब यहां से पिन पास करोगे, अब इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर तो कह सकते हो दिस इज इन द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट जस्ट एट द जंक्शन बिटवीन ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड एंड द मैक्सिला। जब यहां से एक पिन पास करोगे, नाम इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, जब यहां से पिन पास करोगे तो ये क्रेनियल कैविटी में नहीं जाएगी। ये क्रेनियल कैविटी में नहीं जाएगी तो इसका मकसद ये हुआ कि इसको आप क्रेनियल कैविटी से दूर रखेंगे। ये क्रेनियल कैविटी में नहीं जाती। अब ये क्रेनियल कैविटी में अगर नहीं जाती तो ये कहां जाती है? ये आप पिन पास करेंगे तो अंदाजा होगा आपको। कुछ है? चलो ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर हम देखें कि अगर आप इस इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से यहां से पिन पास करेंगे तो ये यहां आएगी। ये देख रहे हैं यहां से, ये फिशर इधर है। वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर ये था, ये कहां आया था? क्रेनियल कैविटी में। ये क्रेनियल कैविटी में। लेकिन ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ये कहां आएगा? ये यहां आएगा, द बेस ऑफ स्कल। और बेस ऑफ स्कल पर ये जो फोसा था, ये मैंने आपको किस फोसा से कम्युनिकेट करवाया था? टेम्पोरल से। तो इस फोसा का नाम है इंफ्राटेम्पोरल फोसा। इसका मकसद है कि इंफ्राटेम्पोरल फोसा से कोई भी स्ट्रक्चर न्यूरोवेस्कुलर बंडल अगर ऑर्बिट में एक्सेस करना चाहे तो आ सकता है किस फिशर से? इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से। तो आप अंदाजा लगाएं, ऑर्बिट के अंदर आपको फ्रॉम ऑल साइड से कितने फिशर फोरामेना मिलते हैं? जैसे मार्जिन से मिला आपने सुपर ऑर्बिटल फोरामेन, नीचे मिला आपको इंफ्रा ऑर्बिटल, मीडियल साइड से मिला आपको इंटीरियर पोस्टीरियर इथमोइडल फोरामेन, यहां लेटरल साइड से मिला आपको ज़ाइगोमेटिको फेशियल, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल। डेप्थ में गए तो सुपीरियर ऑर्बिटल, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर्स, और बीच में मिला आपको ऑप्टिक कैनाल। यानी 3 अंदर, 2 इधर, 2 इधर, 4 और 3 7, 8वां ये, 9वां ये, माना 9 कम्युनिकेशन हैं ऑर्बिट से बाहर की तरफ या ऑर्बिट से अंदर की तरफ। और अंदर माने कहां ज्यादा? क्रेनियल कैविटी में, इंफ्राटेम्पोरल फोसा में, मीडियली गए तो नेजल कैविटी में, ऊपर से आए तो फोरहेड से लेके स्कैल्प तक, और यहां से आए तो इवन फेस के मुख्तलिफ हिस्सों में। तो जो चीज ऑर्बिट के पास जा रही है वो सिर्फ ऑर्बिट के पास नहीं जा रही, वहां से डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है। और हमने ऑर्बिट में देखा तब कम से कम 8-9 कम्युनिकेशंस फ्रॉम वेरियस साइड्स। अगर ऊपर से है तो क्रेनियल कैविटी, नीचे से है तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा, मिडिल साइड से है तो नेजल कैविटी पे, लेटरल साइड से है तो चीक की तरफ, और ऊपर गए तो हायर स्कैल्प की तरफ। ये सारी चीजें यहां पर आपको फ्रंटल साइड से आपको मिलती हैं यहां पर। अंडरस्टैंड? तो ये पूरा जितना भी आप देखें, ये आपका फ्रंटल का एरिया जिसमें आपको मैंने नेजियान बताया, और ये साथ। अब देखें एक साइड का जो मैक्सिला है दूसरे साइड के मैक्सिला के साथ जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है मैक्सिला में यहां ये जो नेजल प्रोसेसेस थे मैक्सिला के, इनको तो जुदा कर दिया नेजल बोन्स ने। नेजल बोन खुद तो मिले, उन दोनों को मिलने नहीं दिया, लेकिन नीचे तो उनको कोई रोकने वाला नहीं ना है। इस साइड से एल्वियोलर प्रोसेस, इस साइड से एल्वियोलर प्रोसेस मिलके आपकी अपर जा बन जाती है ना। अपर जा बन जाती है तो ये आपको कंटिन्यूस, तो इसका मकसद है यहां तो सुचर होगा ना, क्योंकि लेफ्ट राइट है ना, 2 हैं, पेयर्ड बोन है। इसको हम इंटरमैक्सिलरी सुचर कहते हैं। और ये इंटरमैक्सिलरी सुचर है तो इसका मकसद है कि ये अपर लिप वाला जो हिस्सा होगा ये इंटरमैक्सिलरी सुचर यहां होगा। जब आप इसको ऐसे फील करोगे ना, यहां आपको यहां थोड़ी सी हार्डनेस फील होगी। ये स्पाइन है, इसको कहते हैं इंटीरियर नेजल स्पाइन। ये देखें, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर नेजल स्पाइन। ये इंटीरियर नेजल स्पाइन है। किससे बना है? 2 मैक्सिला जब आपस में जुड़े, इंटरमैक्सिलरी सुचर उसके अपर एंड से थोड़ा सा बाहर निकल आया, तो इसका नाम पड़ गया क्या? इंटीरियर नेजल स्पाइन। ये आपका इंटीरियर नेजल स्पाइन है, जिस पे लग जाएंगे ना आपके कार्टिलेजेस वगैरह तो थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी इसको। दिस इज कॉल्ड द इंटीरियर नेजल स्पाइन। आप इंटीरियर नेजल स्पाइन देख सकते हो यहाँ से, समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड द इंटीरियर नेजल स्पाइन। ये सारी जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इसके इंटीरियर फीचर्स है। ये नॉर्मा फ्रंटलिस है, ये बहुत सारे लैंडमार्क्स हैं यहाँ पर। और साथ में ऑर्बिट की मार्जिन्स भी देखिए, और ऑर्बिट, क्योंकि आपको सॉकेट्स भी तो करने हैं ना, ज़ाहिर है।
उसकी भी बोनी मार्किंग्स करनी है आपको। तो सॉकेट्स को आप अंदर लेके जाओगे तो आरबिट की मार्किंग्स भी आपकी हो गई, और यहाँ से आपके 9 कम्युनिकेशंस देखिए, और 9 कम्युनिकेशंस में अंदर वायर पास करके और उसको कंफर्म करो कि हम सही भी कह रहे हैं कि ऐसे ही। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस तरीके से मिलती है। अब आप देखें ये इंटीरियर व्यू है, अब आप इसको सुपीरियर साइड से आ गए, यानी ये था, अब ऐसे करके देखा, वाल्ट हमने रिमूव किया इसलिए हमारे पास है नहीं, आप ये देख सकते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा लैंडमार्क्स है नहीं। देखो कितना ऑलमोस्ट 30% फ्रंटल बोन भी आ गया है इधर। इसका मकसद है कि फ्रंटल बोन ने यहाँ पर सिर्फ ये सुपीरियर व्यू बनाया होगा कि इंटीरियर क्रेनियल फोसा का रूफ भी बना गया होगा, यानी ऐसे करके। इसका मकसद है कि इंटीरियर क्रेनियल फोसा की इंटीरियर वाल जो बाहर फोरहेड है, इंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्लोर जो दरअसल ऑर्बिट का रूफ है, और उसके बाद इंटीरियर क्रेनियल फोसा के ऊपर लगा हुआ वो रूफ भी, ये सब कुछ फ्रंटल बोन बनाता है। इतना कुछ कहीं में लेटरल साइड भी थोड़ी सी, इतना फ्रंटल बोन आपको यहाँ मिलता है। और ये फ्रंटल बोन है, और जैसे फ्रंटल बोन की ये सारी जिम्मेदारियां खत्म हुई तो एकदम से एक और बोन क्रिएट हो गया है, एक और बोन आ गया कंट्रीब्यूट करने के लिए, वो इत्तेफाक से पेयर्ड बोन है। ये पेयर्ड बोन आपको कैसे पता चला? क्योंकि हमने सुचर्स देख लिए, ये सिंगल सुचर है और यहां पे भी सुचर है। इससे अब हमें पता चला कि बोन है हमारे पेयर्ड, इनको पैराइटल बोन्स कहते हैं। ये पेयर्ड बोन है, और इसमें हमें ये सुचर मिल गया, ये सुचर मिल गया, क्योंकि ये सुचर इस प्लेन पर है, कोरोनल प्लेन पर, इसलिए हमको कहते हैं कोरोनल प्लेन। तो इसका सुचर का नाम पड़ गया कोरोनल सुचर। क्योंकि ये सजाइडल प्लेन पर है इसलिए इसका नाम है सजाइडल सुचर। तो एक सजाइडल सुचर है जो दो पैराइटल बोन्स को जोड़ता है, और एक कोरोनल सुचर है जो दरअसल फ्रंटल को पीछे दो पैराइटल बोन्स के साथ जोड़ रहा है। लेकिन जैसे हम पीछे जाते हैं हमें एक और बोन मिलता है जो फिर सिंगल है, जिसका अभी कुछ हिस्सा आपको नजर आ रहा है। फ्रंटल का तो सुपीरियर व्यू से ऑलमोस्ट, सुपीरियर व्यू का ऑलमोस्ट 30% ये बना रहा है, लेकिन ये मुश्किल से 5% बनाता है सुपीरियर व्यू का, ज़्यादा नज़र आता नहीं है आपको। तो ज़्यादा नज़र कहाँ आता होगा? पीछे पोस्टीरियर व्यू से। जब आपको पूरा दिखाएंगे पोस्टीरियर, तो इसका मकसद है कि जैसा ये कोरोनल है वैसा यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं है कोरोनल। पीछे जब दिखाएंगे तो ये ऐसे है, ये वी शेप्ड है। इसका मकसद है कि इसके मिड लाइन पे आगे क्या कौन है? सजाइडल सुचर है, तो इसकी शेप ऐसे होती है जबकि इसकी शेप ऐसे। इसलिए इस सुचर को तुम कोरोनल नहीं कह सकते, इस सुचर को, क्योंकि ये वाई शेप्ड है, क्योंकि ये लेमडा लाइक है, इसलिए इस सुचर का नाम पड़ गया लेमडाइड सुचर। ये लेमडा आपने सिंबल है जो आपने अलजेब्रा और ज्योमेट्री में देखा होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल द लेमडाइड सुचर, लेमडा जैसा, तो इसको हम लेमडाइड सुचर कहते हो। तो लेमडाइड सुचर और कोरोनल में क्या फर्क है? कोरोनल एक्चुअली कम्युनिकेट्स द सिंगल फ्रंटल बोन विद द पेयर्ड पैराइटल, और द पेयर्ड पैराइटल ऑक्सीपिटल को जोड़ने वाला लेमडाइड सुचर और बिहाइंड। लेकिन ये जो इसकी मिड पॉइंट है, जहां आपका ये कोरोनल सुचर के साथ ज्वाइन कर रहा है सजाइटल, वो मिड पॉइंट होगी ना जाहिर है, और ऐसी मिड पॉइंट पीछे भी होगी। ये जो मिड पॉइंट होती है ये, इसको कहते हैं ब्रेगमा, और जो मिड पॉइंट होती है ये, इसको हम कहते हैं लेमडा। The midpoint of the coronal suture where the sagittal suture meets with the coronal, this is called bregma। और ये पीछे जो देखा है इसको हम कहते हैं लेमडा। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये बोन्स जितने भी होते हैं दे डेवलप इन मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये फुली बोन नहीं बने हुए होते जिस वक्त बच्चा पैदा हो रहा होता है। जब बच्चा पार्चुएशन हो रही होती है, जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है, ये टुकड़ा फ्रंटल का अभी भी बोन नहीं बना हुआ होता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अभी भी मेम्ब्रेन होता है, साथ में ये भी अभी बोन नहीं बना हुआ होता पैराइटल का, और ऐसा जाहिर है इस तरफ भी होता है। तो ये जगह जो होती है उस बच्चे की आपको बताया सॉफ्ट होती है। ऐसी सॉफ्टनेस को जहाँ मेम्ब्रेन होती है, बोन अभी नहीं बना हुआ होता, अनऑसिफाइड होता है, ऐसी चीज़ों को कहते हैं फोंटोनेल्स। दिस इज कॉल्ड व्हाट? फोंटोनेल। ऐसा ही फिर यहाँ भी होता है। आगे वाले को कहते हैं एंटीरियर फोंटोनेल और पीछे वाले को कहते हैं हम पोस्टीरियर फोंटोनेल। तो मींस एंटीरियर फोंटोनेल इज द मेम्ब्रेन अराउंड द ब्रेगमा एंड पोस्टीरियर फोंटोनेल इज द मेम्ब्रेन अराउंड द लेमडा। ये वाला जो फोंटोनेल है जिसको हम एंटीरियर फोंटोनेल कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों फोंटोनेल, अब सिर्फ फोंटोनेल यहाँ नहीं होते, लेटरल साइड पे भी बहुत सारे जो बोन्स मिलते हैं ना, वहाँ पर भी फोंटोनेल्स होते हैं, लेकिन मशहूर ये ज़्यादा है। इधर भी होता है फोंटोनेल, ऐसा पीछे भी होता है, क्योंकि 3-4 बोन मिलते हैं, उनकी थोड़ा सा ऐसा मेम्ब्रेन रह जाता है। तो ये भी आप साइड से देखेंगे ना, अगर आप यहाँ पर जैसे ये है, ये लेटरल साइड आप देख रहे हैं ना, इस जगह पर भी फोंटोनेल होता है, और ऐसा यहाँ पर भी फोंटोनेल होता है, क्योंकि मल्टीपल बोन्स यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं
तो वो थोड़ी सी मेम्ब्रेन रह जाती है। इससे क्या होगा कि एक फोंटोनेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, दो इस तरफ से बोन इस तरीके से होंगे कि आप इस बोन को, अगर आप इस स्कल को अगर आप ऐसे करेंगे ना तो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। कम से कम आपको यूँ समझ लो कि 10% कंप्रेस होकर 10% कम जगह घेरेगा बर्थ कैनाल की, और वहाँ बर्थ कैनाल थोड़ा एक्सपेंड होगा। तो बर्थ कैनाल ऑलमोस्ट फोंटोनेल और वहाँ पर रिलैक्सिन की वजह से ऑलमोस्ट कोई 20% जगह उसको एक्स्ट्रा मिल जाती है, और इस वजह से यहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन ये रहेगा नहीं हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एंटीरियर फोंटोनेल कोई 12 to 18 मंथ्स के दौरान ये फिर मुकम्मल तौर पे ऑसिफाई हो जाता है, जबकि ये तो उससे भी पहले हो जाता है। ये ऑलमोस्ट 6 to 9 मंथ्स के अंदर ये ऑसिफाई हो जाता है। एक तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इसको आप सॉफ्ट इस तरीके से कहते हो ना, अगर बच्चे में डिहाइड्रेशन हो गई है तो स्टेट ऑफ हाइड्रेशन देखने के लिए भी पीडियाट्रिशियन यहाँ हाथ लगाता है। अगर वो डिप्रेस्ड है, इसका मकसद देखना बच्चे ने काफ़ी वाटर लूज किया है, तो स्टेट ऑफ हाइड्रेशन को भी इवन जज करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए ये काम आता है। उसके बाद अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो थोड़ी सी बल्जिंग होगी, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर यहाँ से इवन एक्सेस की जा सकती है टू द वीनस साइनसेस फॉर द इन्फ्यूजन पर्पस, कमी करते हैं लेकिन की जा सकती है, क्योंकि इसके अंडरनीथ एकदम से वीनस साइनसेस होते हैं, अभी भी हैं, लेकिन अब तो वो बोन बन चुका। अब तो हम वेन्स अगर कोलैप्स हो गई तो इस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम उमूमन वेनी सेक्शन कर देते हैं, हमारा काम हो जाता है। ये रिस्की बिजनेस है, इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते। बच्चे में कर सकते हैं क्योंकि वो मेम्ब्रेन होती है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस भी है। अगर खुदा न खासा आपको कोई डेड बॉडी मिलती है बच्चे की, तो उसकी अगर आपको एज पता लगाने के लिए कहते हैं तो आप स्कल का एक्सरे ले लें। अगर यहाँ पर ये ऑसिफाइड मिले तो समझ लो बच्चे की एज जो है वो कम से कम 18 महीने से ज़्यादा है, क्योंकि ये ऑसिफाई हो गया है। अगर ये ऑसिफाइड नहीं है, ये ऑसिफाई हो गया है, तो बच्चे की एज जो है वो कोई मिलकर कोई 6 और 9 महीने के बीच में होगी। ये मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, ये फॉरेंसिक मेडिसिन में काम आता है। तो इसकी कुछ मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है, कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, और उसके साथ कुछ इसकी ऑब्स्टेट्रिक इंपॉर्टेंस है। ये इंटीरियर फोंटोनेल्स पे क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी। तो ये आप समझ लो कि ये फोंटोनेल्स क्या हैं, और ये SIP। फिर पीछे की तरफ आप आओ, ये आपने देखा क्या, इसका सुपीरियर व्यू, और ऐसा ही सुपीरियर व्यू देखते ही फिर आप बैक व्यू देखें, पोस्टीरियर व्यू। अब आप पोस्टीरियर व्यू जब देखेंगे ना तो आप देखें आपके पैराइटल बोन पीछे से आए, अब आपका ऑक्सीपिटल फुल नजर आ रहा है आपको। सुपीरियर व्यू से ऑक्सीपिटल आपको सिर्फ इतना नजर आ रहा था, इतना। अब आपको इसको पूरा ऑक्सीपिटल बोन नजर आ रहा है, और ये देखें आपको ये सुचर में मुकम्मल नजर आ गया। ये हमारा सजाइटल, तो देखिए ये लेमडा हो गया ना, इसको लेमडाइड सुचर कहते हैं, और सेंटर को क्या कहते हैं, लेमडा। और इसके अराउंड जो फोंटोनेल था वो पोस्टीरियर फोंटोनेल। ये ऑक्सीपिटल बोन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप ऑक्सीपिटल बोन पे आएंगे ना तो आप यहाँ पर देखोगे कि ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर इसकी थोड़ी सी आप एनाटॉमी देखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे लैंडमार्क्स हैं यहाँ पर, और काफ़ी काम आएंगे, और इसकी इंपॉर्टेंस भी है। देखिए यहाँ से एक तो आपको यहाँ पर 2 लाइनें नज़र आएंगी। मिड लाइन से जब जाएंगे तो यहाँ एक प्रोमिनेंस होगी, ये देखें, जो आप फील भी कर सकते हो। इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस। ऐसी प्रोमिनेंस अंदर की तरफ क्रेनियल कैविटी की तरफ भी होती है, यानी दोनों प्रोमिनेंसेस यहाँ पर, जिसकी वजह से बोन खासा टफ हो जाता है। वो अंदर वाली है, ये बाहर वाली है। ये बाहर है उसका नाम है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस, जो अंदर है उसका नाम है इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस। ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस है। इस एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस से अगर आप एक लाइन खींचोगे ना ऐसे, तो ऐसे जाएगी। इनको हम कहते हैं सुपीरियर नक्कल लाइंस। फिर थोड़ा सा इससे नीचे जब आओगे तो बेस ऑफ स्कल पर आपको थोड़ी सी फेंट लाइंस और भी मिलेंगी, इसको कहते हैं इंफीरियर नक्कल लाइंस। और इस बीच में जहां पर हमने, अब अगर आप एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस को ऐसे फील करोगे ना, ऐसे, जो पॉइंट आपको सबसे पहले टच करे वो मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट होगी यकीनन। इस मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस को कहते हैं इनियन। डिस्कस बात इनियन। जैसे यहां किया था नेजियन, तो नेजियन और इनियन दोनों मिड लाइन पर हैं। यहां से सजाइडल सेक्शन में तुम अगर लाइन केज करके यहां ले जाओगे ना, तो इस रेंज में जो चीज आ गई हेड की, उसका नाम स्कैल्प है। ये समझ में आ गया? नेजियन से स्टार्ट करो, इनियन पे टिक करो, दोनों पे पॉइंट लगाओ, उन दोनों को जोड़ दो। जो ये कर्व जुड़ी है ना आपको, तो ये मिड लाइन ऑफ इसके दो तरफ जो चीज है आपकी, उसका नाम स्कैल्प है। किसका हिस्सा होगा, नेक का कि हेड का? इसके बाद क्या हेड पूरा ही है कि हेड अभी भी बहुत बाकी है? जो बाकी बच गया उसका नाम फेस है।
इसका मकसद ये है कि हेड में दो चीज़ें होती हैं, एक स्कैल्प, दूसरा फेस, और इसके बाद इस रीजन में एक और चीज़ भी होती है, वो होती है नेक। दोनों को जोड़ दो तो हेड एंड नेक। अब आप बोलेंगे सर हेड किधर ख़त्म, नेक कहाँ से शुरू? नेक कहाँ ख़त्म ये तो हमें पता है, जहाँ से थोरेक्स शुरू, लेकिन ये नेक ख़त्म किधर? भाई जहाँ पे तुम्हारी ऑस्ट्रेलॉजी तुम्हें बताएगी जहाँ ये है। अब कैसे? इस ऑस्ट्रेलॉजी में आप इस मैंडिबल को लगाएं इस पर, ठीक है, ऐसे आपने लगाया स्कल, इसको रखें आप टेबल पे। जो जो पॉइंट भी टेबल को टच करे वहीं से शुरू है आपका हेड, समझ गए? वहां से शुरू हेड है। फिर आगे से तय करेंगे कि हेड में फेस कब है और स्कैल्प कब है, ये तय करेंगे हेड में चल के। लेकिन पहले नेक को तो खत्म करो, यानी हेड को तो शुरू करो, और वो जो हेड की शुरुआत है वही नेक के एंड भी है, ऊपर आते हो तो इसका मकसद है कि जब तुम यहां रुकोगे ऐसे, अब देखें यहां से, तो तुम्हारा हेड किधर से शुरू हुआ? चिन से। थोड़ा आप इधर आए तो कौन? मैंडिबल, इसको बॉडी ऑफ मैंडिबल कहते हैं, लेकिन पूरा कि उसका इन्फीरियर बॉर्डर ओनली, इन्फीरियर बॉर्डर। जब ये इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ मैंडिबल पे चलते जाओगे तो उसके बाद आएगा ये एंगल, एंगल के बाद फिर खाली, एकदम से आ गए तो ये कान के पीछे, इसको हम कहते हैं मैस्टॉइड प्रोसेस। ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कान के पीछे अगर आप फील करेंगे ना तो ये फील होगा, जो ऑरिकल के पीछे ये फील करते हो ये, तो उसके साथ और इसी के साथ अभी अभी लाइन ड्रा की ना मैंने, सुपीरियर नकल लाइन, तो उसके बाद चलते रहोगे क्योंकि ऐसे रखा था ना तो ये ऐसे था। इन्फीरियर नकल लाइन नहीं, वो तो नीचे आ गई, तो ये यहाँ पर, और उसके बाद एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, और उसके बाद दोबारा सेम, तो ये जो गोल घुमाओगे ना ऐसे, यही है बिगिनिंग ऑफ हेड और यही है एंड ऑफ नेक। आप कहेंगे ये तो था हेड, ठीक है, लेकिन हमारा फिर आगे से फेस कहाँ? फेस तो आगे से जो आप पूरा देख रहे हो, ठीक है। कब तक? जब तक हेयर लाइन ना आ जाए। उसके बाद क्या शुरू? देखा जाए तो स्कैल्प शुरू। कब तक? जब तक सुपीरियर नकल लाइन ना आ जाए। सुपीरियर, आप कहेंगे हेयर तो और भी नीचे है, ये हेयर आपके नेक पे रही, आपका हेड किधर खत्म हुआ है, यानी स्कैल्प किधर खत्म हुई है आपकी? सुपीरियर नकल लाइन से। उसके बाद तो नीचे है, नेक ही नेक है, समझ गए? अगर मैं पीछे से स्कैल्प को ट्रेस करूं तो नेक मेरा किधर खत्म? सुपीरियर नकल लाइंस तक। उससे क्या शुरू फिर? हेड। कौन सा हिस्सा? स्कैल्प नहीं, मकसद है फेस और स्कैल्प के साथ हम करेंगे ना बाबा। हेड के दो हिस्से हैं ना, एक फेस और स्कैल्प। तो शुरू क्या है यहां से? फिर स्कैल्प किधर खत्म? हेयर लाइन तक। लेकिन पता चला कि यहां तक, सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन तक। आपने जब फेस को काउंट किया तो हेयर लाइन तक किया, स्कैल्प को कर रहे हो तो यहां कर रहे हो, फिर हम फोरहेड को किस में शामिल करें? ये समझ रहे हैं ना आप? ये अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे कर रहे हो, आप यहां से लेके यहां तक के ये आप आ गए नेजियन तक, फेस को यहां से करके ये आप आ गए हेयर लाइन तक, तो फिर फोरहेड किस चीज का हिस्सा हुआ? फोरहेड इज इंक्लूडेड इन बोथ द रीजन्स, इट इज इन फेस एज वेल एज इन स्कैल्प। क्यों? क्योंकि उसमें फीचर्स दोनों के हैं। इधर जो मसल लगा हुआ वो फेशियल मसल है, उधर जो लेयर्स हैं वो स्कैल्प वाले हैं। तो इसका मकसद है कि फोरहेड इज अ पार्ट ऑफ स्कैल्प एंड क्लिनिकली आप दोनों में इसको शामिल कर देंगे। तो इट इज इन द रेंज ऑफ द बोथ, क्योंकि उसके फीचर्स ज़्यादातर स्कैल्प जैसे ही हैं और वो फेस का ऐसा तो है ही। तो इसका मकसद ये होगा कि आपका जो स्केलेटन है जिसमें है स्कैल्प, तो स्कैल्प का हिस्सा जो है वो आपको समझ में आ गया कि वो है आपके इससे सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन से लेके सुपीरियर नक्कल लाइन तक। और साइड से जब आएंगे तो मैं दिखाऊंगा सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस तक, वहां पर भी लाइंस हैं, लेटरल साइड पर दिखाएंगे आपको। ये पूरा का पूरा, तो ये आपका पूरा का पूरा स्कैल्प, और बाकी जो हिस्सा रह गया वो आपका फेस है। और वो जो फेस है आपका, उस फेस में वो मेजर 6 विसरा हैं, आई, नोज, माउथ, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ईयर, ये सब इसी के अंदर है। इसलिए हम उसको मिला के हम कहेंगे तो क्रेनियम ही ना, जाहिर है मैंडिबल को हटा भी दो तो ये क्रेनियम है ना, जिसमें आपके ये 6 हिस्से हैं, इसलिए इसका नाम है विसरोक्रेनियम। तो बाकी क्या रह जाता है? स्कैल्प। और स्कैल्प के अंदर क्या है? एक सबसे बड़ा विसरा, सबका बाप, 7वां बड़ा विसरा कौन? ब्रेन, इसलिए उसका नाम है न्यूरोक्रेनियम। माने क्रेनियम के 2 हिस्से हो गए, न्यूरोक्रेनियम, विसरोक्रेनियम। विसरोक्रेनियम इज कंपोज्ड ऑफ फेशियल स्केलेटन और न्यूरोक्रेनियम इज कंपोज्ड ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स व्हिच आर हाउसिंग
द ब्रेन, और उसके अराउंड क्या, अंदर क्या मौजूद, क्रेनियल कैविटी। तो क्रेनियल कैविटी के जो वाल्स होती हैं उनके अंदर जो जगह क्रिएट होती है क्रेनियल कैविटी की, उसमें बोन, उसमें ब्रेन होता है। तो ब्रेन को सराउंड करने वाले जो हिस्से हैं, क्या वो फेशियल स्केलेटन होगा या न्यूरोक्रेनियम होगा? उस न्यूरोक्रेनियम को मिला के कहते हैं कैलवेरिया, जिसका दी कैलवेरिया। तो कैलवेरिया इज कंपोज्ड ऑफ व्हिच बोन्स? Neurocranium, and they are forming what? The walls of the cranial cavity, and which is housing what? The big viscera, that is called the brain. तो वो किसका हिस्सा हो गया? मैंडिबल को हटा दूं तो क्रेनियम का। कौन सा हिस्सा क्रेनियम का? विसरोक्रेनियम, जिसका आदि न्यूरोक्रेनियम। तो बाकी क्या है? फेशियल स्केलेटन, उसमें क्या मौजूद है? ये 6 बड़े विसरा, तो उसको हम कह सकते हैं विसरोक्रेनियम। वो ही आपका फेस है, फेस है वो आपका स्कैल्प है। स्कैल्प की स्केलेटन है कैलवेरिया, जब फेस की स्केलेटन है फेशियल स्केलेटन या विसरोक्रेनियम, उधर न्यूरोक्रेनियम। समझ गए? ये सारे सिलसिले, उसमें मैंडिबल जोड़ दो तो स्कल। ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी है जो मुमन आपको तंग करती रहती है। ये इस वक्त जब आपने यहाँ पे देखा तो 3 व्यूज़ आपने यहाँ पे देखे हुए हैं और इनके मेजर स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपने देखे। अब इन मेजर स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे रोकते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे लेटरल साइड, और लेटरल साइड इतनी ज़्यादा है नहीं, हम सीधा वाल्ट ऑफ क्रेनियम उड़ा के सीधा अंदर पहुँचेंगे और देखेंगे क्रेनियल कैविटी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप ऑस्पी में जाएंगे और जब आपका इंटरेक्टिव होगा और जब ये पढ़ा होगा तो उसका सारा कंसंट्रेशन अंदर की तरफ होगा। ये नहीं पूछेगा कि ये क्या है, ये फलां, ये मैक्सिला, नहीं, सीधा पूछेगा ये आप मुझे बताओ, ये इसको इसमें बांटो, इसमें 2-3 फोरामेन मेजर मुझे दिखाओ। तो इसे निकालो, आप अपनी पिन वायर डाल दें इसके अंदर। उसको ऐसे नहीं बोले सर ये है, हाथ लगाओगे 4 फोरामेन तुम्हारे उंगली के नीचे होंगे। वो जो पूछ रहा है पता नहीं वो कौन सा है, अब तुम क्या कह रहे हो। जैसे निकालोगे और तुमने वायर डाल दोगे उसको समझ में आ जाएगा कि ही नोज, ही मीन्स बिजनेस। भाई वायर क्या, देर क्या है? आपने प्रैक्टिस की 2 मिनट में मैं आंखें बंद करके डाल सकता हूँ। आप प्रैक्टिस करें, देर लगेगी क्या आपको? आप वायर आपके हाथ में ही हो ना बस। आपको वो बोलता है कि मुझे यहाँ आप फोरामेन रोटेंडम दिखाओ, उठाया इधर उधर डाल दिया उसके अंदर। आर्टिफिशियल होगी भी, आर्टिफिशियली, लेकिन तुम आर्टिफिशियली हो, चलो वायर अंदर नहीं जाएगी, लेकिन आप इसमें डाल तो सकते हो ना। ये तो नहीं कर सकते थंब रख दो 10 फोरामेन उसके नीचे, थंब के नीचे। अब वो पूछ क्या रहा है, तुम बता क्या रहे हो। एक तरीके के साथ बताओगे तो वो भी खुश हो जाएगा, वो समझेगा कि ही नोज बिजनेस, उसको पता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। और उसको पता है जब आप घर में प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये बच्चों का खेल है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं बताऊँ, ये स्टूडेंट्स खामा का घबराते हैं, वो इसलिए घबराते हैं, दूर भागते हैं ना, इसलिए वो आप इन चीज़ों से जितना दूर भागोगे वो दुगनी उससे दूर भागेंगे आपसे। आप इनको करीब लाओ और घुसो इनके अंदर। ये टाइम है ना प्रैक्टिस का, तो ये आप करेंगे तो और आपको आसान हो। जैसे जब आप इन पे आगे चल के करोगे ना तो फिर विसरा और आसान होंगे। जब न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स घुमाओगे तो ये सारी चीज़ें आपकी पहले ही देखी हुई होंगी, और फिर ये हेड एंड नेक और आपको ज़्यादा लिम्ब से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन असल ये है कि उसको मज़े लेके पढ़ें, उससे डरे मत आप। ये शुरू में बड़ा मुश्किल लगेगा, आपको डराएगा बहुत ज़्यादा। मेरी कुछ स्टूडेंट्स होती थी ना, ये मेरे जब रखा हुआ होता था तो मैं ऐसे रखता था। अब ऐसे तो वो डरावना लगता है ना, वो आके बैठती थी, पहले इन दोनों को जुदा कर देती थी ऐसे, ताकि कम डरावना लगे। इसमें तो ज़ाहिर है वो बाकायदा डरावना लगता है ना, ऐसे तो लगता है जैसे कोई लाश पड़ी हुई। तो ये क्या करते हैं, ऐसे आते ही वो क्या करती थी, वैसे ऐसे करके ऐसे कर देती। तो शुरू में बेचारी इतनी डर के, लेकिन यह है कि उसने हार नहीं मानी, और बाद में वो तो उसको खिलौने की तरह खेलते थे। अंडरस्टैंड? इसके साथ जाएं, बहुत करीब आएँ इसके साथ, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपका ये तय हो जाएगा ये मामला। तो दिस वाज अ क्लास टुडे। जी।